Totally, I depend upon the tourist. I do not get any salary by the government. Only I am trained by the tourist department, government of Bihar on the basis of unemployed. पब्लिक लोगों से द्वारा जो भी मिलता है उसी से आप जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार A1 न्यूज़। मैं विवेक रंजन। अभी हम इस वक्त राजगीर में मौजूद हैं। राजगीर में देखा जाए तो पर्यटक का शहर माना जाता है। तो ऐसे में भी जो सोन भंडार यहाँ जो बोला जाता है, तो ऐसे में लेके सोन भंडार का क्या रहस्य है, यहाँ पे जो गार्ड हैं जो बताते हैं, लोगों को जानकारियाँ देते हैं, लोग भी जो बाहर से आते हैं उनको भी जानकारियाँ देते हैं। ऐसे में इन्हीं से बात करते हैं, इनका क्या कुछ कहना। जिस तरीके से सोन भंडार के बारे में कहा कि आपने कितने लोगों का आपने सुना है, कितने लोगों को बताया कि यहाँ पे जो बहुत सा तत्व है, ऐसा तत्व है जो कि सरकार की बात की जाए तो सरकार इसको छिपाने के लिए कह रही है। तो आप सबों का मेरा नमस्कार। किंवदंतियों के आधार पर तीसरे लोग जरासंध अथवा बिंबिसार का बैंक खजाना मान रहे हैं और खजाना समझकर ही विजिटर लोग देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जब इसकी खुदाई 1905 में लॉर्ड कनिंघम और मार्शल ने करवाए तो स्वर्ण भंडार का कोई एविडेंस मिला नहीं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने अपना एक्सकेवेशन रिपोर्ट पर सोन भंडार लिखा है। सोन का मतलब सुरंग होता है, सोना नहीं होता है। सोना का शुद्ध हिंदी होता है स्वर्ण, अर्थात पहाड़ के भीतर 3 माइल की लंबी सुरंग है, गुफा है। उधर आपका हॉट स्प्रिंग गर्म जल का कुंड हुआ, तो कुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ जाइए। पहाड़ का नाम है व्यवहारगिरी। तो इस व्यवहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा और पिपली गुफा है, खुला हुआ है। उन गुफाओं का रास्ता अंडरग्राउंड मोहम्मद हमीद कुरैशी साहब, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर थे, राजगीर गाइड बुक में यहाँ तक लिखे हैं। और इसी सुरंग के भीतर बौद्ध साहित्य में वर्णन है कि जब भगवान बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ, उनके मृत्यु के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीति सभा सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई और बौद्धों की 3 धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम, मतलब त्रिपिटक। लेकिन बुजुर्गों ने ऐसा कहानी बना दिया है कि इसी गुफा के भीतर जरासंध अथवा बिंबिसार का खजाना छिपा हुआ है। गौर से सोचा जाए, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वालों ने इस गुफा को 1700 वर्ष प्राचीन प्रमाणित किए हैं, तो जरासंध का पीरियड 5500 हो रहा, बिंबिसार का पीरियड 2600 वर्ष हो रहा है। तो क्या इतना दिन कोई आदमी जीवित रह सकते हैं? कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि अंग्रेज सरकार सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन अंग्रेज सरकार तो इतना तेजदार व्यक्ति थे कि जब उनका आगमन भारत पर हुआ तो रेलवे लाइन बिछाया। अंग्रेज सरकार के पहले रेलवे लाइन तो था नहीं। आपका बम्बई जाने के लिए 7 पहाड़ काट कर रेलवे लाइन बनाया, गया से कोडरमा के लिए 3 पहाड़ काट कर रेलवे लाइन बनाया। तो क्या फिर अंग्रेज सरकार को इसे काटना मुश्किल था? भारत का प्रथम वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु गर्मजल झरना को टेस्ट किए तो वो ऐसा रिपोर्ट प्रकाशित किए कि इस पहाड़ के भीतर विस्फोटक पदार्थ है, गंधक, लोहा, फास्फोरस। अगर इसे छोटा सा डायनामाइट से तोड़ा जाए तो ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। और अपना भारत सरकार को अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों को स्वर्ण भंडार के संबंध में कोई विश्वास है नहीं, इसलिए आर्कियोलॉजिकल वालों ने अपना नोटिस बोर्ड पर साफ लिखा है सोन भंडार। सोन का मतलब सुरंग और भंडार का मतलब सुरंगों का भंडार। तो इसके भीतर में एक लिपि है जिसके बारे में ऐसा हवा फैल गया है कि लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे तो वो दरवाज़ा आप पे आप खुल जाएगी, लेकिन वो तो छेनी का दाग है। आप गौर से जा कर के देख सकते हैं, या चलिए तो मैं प्रमाणित कर देता हूँ। जब दरवाज़ा है ही नहीं है तो फिर खुलने का सवाल कहाँ उठता है? तो दरअसल ये है क्या कि आज से 1700 वर्ष पहले जैन मुनि भैरवदेव साधना, मुक्ति, परिनिर्वाण एवं जैन धर्म प्रचार के उद्देश्य से पहाड़ काट कर 2 गुफा बनवाए और यहाँ के पत्थरों पर जैन तीर्थंकरों का मूर्ति खुदवाए। तो जैना मोनूमेंट है, जैन साधुओं का साधना का जगह है, मेडिटेशन का जगह है। दैट्स ऑल। जैसे जैन धर्म की बात करें, जैसे श्वेतांबर और पीताम्बर थे, श्वेतांबर और पीताम्बर के बारे में कुछ बताइए। जिस तरह भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 110 वर्ष बाद 10 मतभेद लेकर जब वैशाली में बालकाराम स्थल पर सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुआ तो बौद्ध धर्म में वहाँ 2 भाग हुआ था, हीनयान और महायान। उसी प्रकार गुप्ता पीरियड में जैन धर्म में 2 भाग हुआ, दिगंबर और श्वेतांबर। तो पूर्वी गुफा के दीवार पर 2 संप्रदायों की मूर्तियाँ हैं। उससे और भी आधार मिल रहा है कि गुप्ता पीरियड का स्मारक है, जैन साधुओं का साधना का जगह है, मेडिटेशन का जगह है। गौतम बुद्ध के बारे में बताइए। गौतम बुद्ध भी
जो को वहाँ सबसे पहले सारनाथ से उपदेश देने के बाद फिर गया होते राजगीर के लिए भी आए थे। गौतम बुद्ध के बारे में बताइए कुछ जानकारी हो। गौतम बुद्ध का पहला नाम था सिद्धार्थ। जब वो मेडिटेशन हेतु कपिल वस्तु से निकले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैशाली में होल्ड किए थे। उसके बाद वो राजगिरी गिरकूट पहाड़ी के ऊपर में आए, उन्हें वहाँ काफ़ी शांति मिली। इसके बाद वो बोध गया चले गए, डुंगेश्वरी गुफा के भीतर 6 महीना तपस्या किए। 6 महीना के बाद इंद्र भगवान को काफ़ी भय हुआ कि अगर उन्हें सिद्धि प्राप्ति हो गया तो हमारा प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगा। इसलिए वो बीना बजाने वाली को गुफे के भीतर बिठाते हैं ताकि उनका मेडिटेशन भंग हो जाए। तो बीना का आवाज़ ज्यों ही उनके कानों में गया तो उन्होंने क्या अर्थ लगा लिया कि बीना रूपी शरीर को, तार रूपी शरीर को इतना न तपाओ कि प्राण ही निकल जाए, और तार को इतना टाइट ना करो कि कुछ आवाज़, तार को इतना ढीला ना करो कि कुछ आवाज़ ही नहीं हो। तो वो उसके बाद वो बोध गया चले गए। और बोध गया में सिद्धि प्राप्ति हेतु के बाद ज्येष्ठी बनाए। तो ज्येष्ठी बनाने के बाद राजा बिंबिसार को मालूम हुआ कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो राजा बिंबिसार निमंत्रित कर उन्हें यहाँ पर लाए। तो 5 वर्ष भगवान बुद्ध बेनू वन में बिताए, और बेनू वन से ही गिरकूट पहाड़ी के ऊपर में 1500 को उपदेश देने जाते थे। इसके बाद वगैरह वगैरह जगह वो प्रस्थान किए, नालंदा गए, कपिल वस्तु गए, अनेक जगह गए सर। जैसा कि अभी कोरोना काल था, कोरोना काल में बंद था सारे लोग, तो पर्यटक लोग जिस तरीके से लोग घूमने नहीं आते, तो सरकार की तरफ से आपको सर कुछ मिलता था? देखिए विद्यार्थी जी, कोरोना काल में हम लोग मर गए। गवर्नमेंट ने बेरोजगार योजना के आधार पर केवल ट्रेनिंग दिए हैं। 1983 में ट्रेनिंग हुआ था। 7 महीना कोरोना काल में लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन में ताला बंद रहा। तो हम लोग काफ़ी दिक्कत हुआ, काफ़ी परेशानी हुआ। गवर्नमेंट से हम लोग को 1 नवा पैसा नहीं मिलता। आपका यहाँ पे कल मुख्यमंत्री जाए निरीक्षण करने जू सफारी जो बन रहा है, तो जू सफारी को लेकर कुछ बताइए। जू सफारी कितने में बन रहा है, कितने, कुछ तो पता होगा ना कितने किलोमीटर? अभी जो सफारी जो है उसका उद्घाटन हुआ नहीं, कंप्लीट हुआ नहीं। कंप्लीट होने के बाद ही हम लोग वहाँ पर जाएंगे विजिट करने के लिए, तो रेफरेंस दे सकते हैं कि उसका क्या वैल्यूएशन है, क्या मूल्यांकन है। कुछ पता होगा ना, जैसे कितने किलोमीटर में बन रही है? ऐसे कहा जाता है कि 18 किलोमीटर में वो बन रहा है आपका जू सफारी, और ये आपका नेचुरल सफारी। 18 किलोमीटर में वो इंडिया में दूसरे नंबर पे, जैसे ऋषिकेश में पहला है, ऋषिकेश के बाद यहाँ राजगीर में रहेंगे, राजगीर में रहेंगे। तो सरकार की तरफ से आपको लॉकडाउन में कुछ नहीं राहत मिली? नहीं, कुछ नहीं, 1 नवा पैसा नहीं। नहीं, अभी जिस तरीके से आप यहाँ पे लोगों को जानकारियाँ देते हैं, इसके बारे में बताते हैं, तो कुछ सरकार की तरफ से आप लोगों को राहत वगैरह कुछ मिलती है? कुछ नहीं। Totally I depend upon the tourist. I do not get any salary by the government. Only I am trained by the tourist department, government of Bihar on the basis of unemployed. पब्लिक लोगों से द्वारा जो भी मिलता है उसी से आप? जी, ये हैं जो इस सोन भंडार के बारे में बताए, और राजगीर के, और गौतम बुद्ध के बात करें, जो गौतम बुद्ध जो कि सारनाथ में अपना पहला उपदेश देने के बाद वो अपना ज्ञान की प्राप्ति के लिए गया आए थे। गया के बाद फिर राजगीर और कई जगह गए। ऐसे में इनका जो कहना था कि कोरोना काल में जो 7 महीना लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन में इनको कुछ तरीके से सरकार की तरफ से राहत नहीं मिली, और ना ही अभी जो इनके बारे में लोगों को जानकारियाँ देते हैं उसके बारे में भी सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिलता। अगर कोई टूरिस्ट है जो बाहर से लोग आते हैं, कुछ दे देते हैं, तो उन्हीं से इनका चलता है। इसी तरह से तमाम अपडेट के लिए बने रहें बिहार ए वन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।